खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुख करते हैं सियासी ढाबे का, जहां पर आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। लोकसभा स्पीकर के चुनाव को लेकर राजनीति गर्मा गई है। 26 जून को स्पीकर का चुनाव होना है। ऐसे में स्पीकर बीजेपी का कोई नेता होगा या फिर एनडीए के सहयोगी दलों का, इन दोनों सवालों को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। क्योंकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, इसीलिए सहयोगी दलों को लेकर चलना उसकी मजबूरी है। ऐसे में लोकसभा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का पद भी बेहद अहम हो गया है। इसी मसले को सुलझाने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर आज भी बैठक हुई, जबकि डिप्टी स्पीकर पद पर इंडिया गठबंधन अपना दावा ठोक रहा है और विपक्षी दल पहले से ही कहते आ रहे हैं कि एनडीए की मौजूदा सरकार स्थिर नहीं है, लिहाजा भविष्य में कुछ भी हो सकता है। लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद मोदी 3.0 की सरकार बन गई। मंत्रियों ने विभागों की कमान संभाल ली और अब स्पीकर पद पर एनडीए और इंडिया ब्लॉक के बीच संग्राम छिड़ा हुआ है। लोकसभा स्पीकर पद के लिए 26 जून को होने वाले चुनाव को लेकर आम सहमति बनाने की कवायद चल रही है। सरकार चाह रही है कि लोकसभा स्पीकर का पद आम सहमति से भरा जाए। वहीं इंडिया गठबंधन की नजर डिप्टी स्पीकर पर है। ऐसे में 5 साल से जो डिप्टी स्पीकर का पद खाली पड़ा है, विपक्ष उसे लेने के लिए दबाव बना सकता है। विपक्ष की ओर से ये कहा भी गया है कि अगर डिप्टी स्पीकर का पद उन्हें नहीं दिया जाता तो वो स्पीकर पद के लिए भी उम्मीदवार खड़ा कर सकते हैं। जब तक कांग्रेस सरकार रही, स्पीकर हमेशा कांग्रेस का रहा और डिप्टी स्पीकर हमेशा विरोधी दल का रहता रहा है। ज्यादातर समय इसी परंपरा का पालन होता रहा। आज इंडिया गठबंधन यही तो मांग कर रहा है कि परंपरा का पालन हो। लोकतंत्र में नियम और संविधान जितना महत्वपूर्ण होता है, परंपरा उससे कम नहीं होती। तो हमारी ये मांग उचित है कि स्पीकर सत्तारूढ़ दल का रहे और विपक्ष का उपाध्यक्ष पद रहे। अगर इसका पालन नहीं करते तो मोदी जी आप लोकतंत्र की भावनाओं को आघात पहुंचाएंगे, उसकी आत्मा की हत्या करेंगे। तो जो इंडी गठबंधन की जो मांग है या जो उनके बयान हैं वो आपत्तिजनक है। भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन का पहला हक उस पद पर है और हमारी पार्टी का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की बड़ी पार्टी है, वो उसका अधिकार पहले है, इसलिए इस पर की गई कवायद बेकार है। लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए अगर इस दफा चुनाव होता है तो ये आजाद भारत के इतिहास में पहली बार होगा और विपक्ष की ओर से इस तरह के संकेत दिए जा रहे हैं, जबकि इससे पहले अब तक लोकसभा अध्यक्ष का चयन आम सहमति से होता रहा है। शिवसेना ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि स्पीकर का पद राजनीतिक पद बन गया है। आपने देखा है किस तरीके से एक स्पीकर पोस्ट और गवर्नर की पोस्ट का दुरुपयोग कर भारतीय जनता पार्टी ने अपने ही अलायंस पार्टनर्स को खत्म करने की कोशिश की है। शिवसेना का जब शिवसेना और बीजेपी का अलग अलग हुए थे और हमने सरकार बनाई थी, किस तरीके से धोखाधड़ी से उन्होंने पैसों के बल पर पार्टी को तोड़ा। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा जिम्मेदारी दी थी कि ये लोग डिस्क्वालीफाई होने चाहिए एज पर शेड्यूल 10, पर स्पीकर जो यहाँ पे हैं वो बीजेपी के ज्यादा और अपनी जो पद है, संवैधानिक पद है, उसका कम निर्वहन कर उन्होंने किसी को डिस्क्वालीफाई नहीं किया। तो यही होगा असेंबली का जो हमने देखा है वही पार्लियामेंट में होगा। पार्लियामेंट में भी जैसे ही शिवसेना में फूट पड़ी थी, सबसे पहले उनको आधिकारिक तौर से जो दिया गया था स्पीकर का बयान, वो दिखाता है कि स्पीकर हैज नाउ बिकम अ पॉलिटिकल पोस्ट। देखिए, परंपरा भी होती है। परंपरा तो अभी यही रही है कि विपक्ष के लोग नहीं बन पाए हैं डिप्टी स्पीकर, तो फिर इस बार बनने का हम नहीं समझते हैं कि कोई वैसा चांस है, प्रेसिडेंस है। लेकिन ये माननीय मुख्यमंत्री पर और हमारे विधानसभा के सदस्यों पर निर्भर करता है कि वे क्या करते हैं। तो यही बात अच्छा रहेगा कि उन्हीं पर हम लोग छोड़ दें, माननीय मुख्यमंत्री पर, कि वो क्या करेंगे। इसी के मद्देनजर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर रविवार को स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को लेकर बड़ी बैठक हुई।
इस बैठक में जेपी नड्डा, अश्विनी वैष्णव, किरण रिजिजू, ललन सिंह, चिराग पासवान भी मौजूद थे। वहीं विपक्ष का सारा दारोमदार जेडीयू और टीडीपी पर आकर टिक गया है, जबकि जेडीयू ने साफ कर दिया है कि एनडीए गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते बीजेपी को स्पीकर पद मिलना चाहिए। जबकि विपक्षी गठबंधन इंडिया बीजेपी की सहयोगी टीडीपी पर दबाव बना रहा है कि वो स्पीकर पद पर अपनी दावेदारी पेश करे। यही वजह है कि टीडीपी इस पद के लिए आम सहमति वाले उम्मीदवार का समर्थन करने के पक्ष में है। लोकसभा चुनाव में विपक्षी गठबंधन इंडिया ने 233 सीट जीती है, जबकि एनडीए ने 293 सीट जीतकर लगातार तीसरी बार सत्ता बरकरार रखी है। 16 सीट के साथ टीडीपी और 12 सीट के साथ जेडीयू 240 सीट जीतने वाली बीजेपी की सबसे बड़ी सहयोगी दल है। ऐसे में सवाल है कि बीजेपी के लिए स्पीकर पद क्यों जरूरी है, तो इसका जवाब बीजेपी के ही बीते इतिहास से मिलता है। साल 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई वाली एनडीए की सरकार थी, लेकिन गठन के कुछ ही महीने में उनकी सरकार अल्पमत में आ गई थी। उस दौरान टीडीपी भी एनडीए में शामिल थी और सरकार को समर्थन देने के एवज में टीडीपी ने केवल स्पीकर पद की ही मांग की थी। लेकिन इसी एक पद ने बीजेपी के साथ खेल कर दिया था। इसीलिए बीजेपी किसी भी हालत में स्पीकर पद नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि 1999 वाला खेल चंद्रबाबू नायडू कभी भी दोहरा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।